अजीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी जमात दहुम, इसके मजमून रियाजी हिस्सा दुआ, इसके सबक नंबर 4 हिंदसी अमल, इसके मशक़ी सेट 4.2 के सवाल नंबर 3 को हल किया था और हमने ये देखा था कि दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर किस तरह से दायरे पर वाक़े नुक्ते पर ममाज़ खींचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी मशक़ी सेट के सवाल नंबर 4 को समझने वाले हैं, जो हमें दिया गया है। 3.3 सम निस्फ़ कुत्र का दायरा बनाइए। इसमें 6.6 सम लंबाई का वित्र PQ बनाइए। नुकात P और Q से गुजरने वाले दायरे का ममाज़ बनाइए और ममाज़ों के ताल्लुक अपना मुशाहिदा लिखिए। अब यहाँ पर हमें जो दायरा बनाना है उसकी निस्कुत्र की पैमाइश 3.3 सम दी गई है। तो फिर से हम लेंगे यहाँ पर मरकज़ दायरे का, अपने हिसाब से एक मरकज़ बनाएंगे और इस मरकज़ पर रखकर इसको हम पहले नाम देंगे C और इस मरकज़ पर रखकर हमें एक दायरा बनाना है 3.3 सम निस्कुत्र का स्केल की मदद से। तो फिर हम लेंगे यहाँ पर प्रकार और फिर प्रकार के नोक को यानी फौलादी सिरे को हम रखेंगे यहाँ पर 0 पर और 0 पर रखने के बाद पेंसिल की मदद से हम लेंगे 3.3 सम का फासला। इस तरह से हमने प्रकार में 3.3 सम का फासला ले लिया। अभी फासला लेने के बाद हम प्रकार की नोक को रखेंगे नुक्ता C पर और नुक्ता C पर रखने के बाद हम बनाएंगे एक दायरा। इस तरह से 3.3 सम निस्कुत्र का हमने दायरा बनाया है। अभी दायरा बनाने के बाद हम इस दायरे पर एक नुक्ता लेंगे, नुक्ता P। फर्ज कीजिए कि हमने इस मुकाम पर नुक्ता P लिया, हम इसे देंगे नाम और नुक्ता P लेने के बाद में क्योंकि हमें दायरे पर एक वित्र बनाना है PQ, तो दायरे पर वित्र PQ 6.6 सम का बनाने के लिए फिर से हम लेंगे स्केल और स्केल में हम लेंगे प्रकार के अंदर फासला। स्केल की मदद से प्रकार में हमें फासला लेना है, तो फिर से हम लेंगे प्रकार। तो फिर से हमें 6.6 सम का फासला लेना है, तो हम रखेंगे इसकी नोक को 0 पर और पेंसिल की मदद से 6.6 सम का फासला लेंगे। इस तरह से अभी 6.6 सम का फासला लेने के बाद क्योंकि हमें वित्र PQ बनाना है, तो इसके एक नुक्ता P पर हम रखेंगे प्रकार की नोक को और नुक्ता P पर रखने के बाद इस दायरे को किता करता हुआ, इस दायरे को जिस मुकाम पर भी ये नुक्ता किता कर रहा है उस नुक्ते पर किता करता हुआ एक कॉस बनाएंगे। इस तरह से हमने 6.6 सम का वित्र बनाया प्रकार की मदद से। अब हमें ये कॉस इस दायरे को जिस नुक्ते पर किता कर रहा है उस नुक्ते को हम नाम देंगे नुक्ता Q और फिर हमें क्योंकि वित्र PQ बनाना है तो हम नुक्ता P और Q पर एक किता बनाएंगे, एक वित्र बनाएंगे स्केल की मदद से। तो हम यहाँ रखेंगे स्केल और स्केल की मदद से हम एक वित्र खींचेंगे, वित्र PQ। और क्योंकि ये वित्र जो है ये दायरे के मरकज से गुजर रहा है, यानी हम कहेंगे कि ये PQ जो है दायरे का कुत्र भी होगा। अब इस वित्र PQ के दोनों सिरे यानी नुक्ता P और नुक्ता Q पर हमें ममाज़ खींचना है। तो जैसा कि हमने इससे पहले समझा था कि वित्र की मदद से अगर हमें ममाज़ खींचना है तो हम यहाँ पर एक नुक्ता बनाते हैं दायरे पर। तो हम यहाँ लेंगे एक नुक्ता R इस तरह से और इस नुक्ता R को हम नुकात P और Q से मिलाएंगे स्केल की मदद से। तो सबसे पहले हम खींचेंगे वित्र PR और फिर हम खींचेंगे वित्र QR स्केल की मदद से।
अब हमें एक मुसल्लस पी आर क्यू हासिल हो गया। अब क्योंकि हमें नुकात पी और क्यू पर ममाज खींचना है तो इसके लिए हम नुक्ता आर का इस्तेमाल करेंगे। यानी जैसा कि हमने इससे पहले किया था, तो हम सबसे पहले लेंगे प्रकार और प्रकार की नोक को हम रखेंगे नुक्ता आर पर, और नुक्ता आर पर रखने के बाद हम एक महदूद फासला लेंगे अपने हिसाब से, और ये महदूद फासला लेने के बाद जाविया पी आर क्यू के अंदर की जानिब यानी पी आर और क्यू आर को किता करता हुआ एक कॉज बनाएंगे इस तरह से, जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में भी देखा था। अब ये कॉज बना लेने के बाद इसी फासले को बरकरार रखना है, और इस फासले को बरकरार रखते हुए हमें प्रकार की नोक रखनी है नुक्ता पी पर। तो हम रखेंगे इसे नुक्ता पी पर, और नुक्ता पी पर रखने के बाद हम इसके नीचे की जानिब एक कॉज बनाएंगे किताब क्यूपी को किता करता हुआ, वित्र पी क्यू को किता करता हुआ इस तरह से। इसी तरह से क्योंकि हमें नुक्ता क्यू पर भी ममाज बनाना है, तो हम इसी प्रकार की नोक को इसी फासले को रखते हुए नुक्ता क्यू पर रखेंगे और किताब पी क्यू को किता करता हुआ फिर से एक कॉज बनाएंगे नीचे की जानिब। इस तरह से अब ये कॉज बना लेने के बाद सबसे पहले हम इन नुकात को हाईलाइट करेंगे पेंसिल की मदद से। इस तरह से हमने नुक्ता 1, 2, 3 और 4 इन चारों नुकात को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया। अब हमें जाविया क्यू आर पी पर जो हमने कॉज बनाया उसका लेना है फासला, तो हम लेंगे प्रकार और प्रकार की नोक को रखेंगे इन दोनों नुकात पर इस तरह से। और इतना फासला लेने के बाद, इतने कॉज का फासला लेने के बाद सबसे पहले हमें नुक्ता पी पर ममाज बनाना है, तो इस नुक्ते पर रखकर हम उसी फासले को बरकरार रखते हुए एक कॉज बनाएंगे पहले कॉज को किता करता हुआ, और इसी तरह से इसी फासले को बरकरार रखते हुए नुक्ता क्यू से जो हमें मिला है, क्यू के पास जो नुक्ता मिला है उस पर रखेंगे प्रकार की नोक और फिर बनाएंगे एक कॉज, इस कॉज को किता करता हुआ। अब ये दोनों नुकात हासिल होने के बाद फिर से हम पेंसिल की मदद से इन्हें भी हाईलाइट करेंगे, और इन दोनों को हाईलाइट करने के बाद फिर हमें नुक्ता पी और ये जो नुक्ता है इनसे गुजरता हुआ एक किता खींचना है, उसी तरह से नुक्ता क्यू और ये जो नुक्ता है इससे गुजरता हुआ एक किता खींचना है। तो फिर से हम लेंगे स्केल और स्केल की मदद से इनसे गुजरता हुआ एक किता खींचेंगे इस तरह से। इसी तरह से फिर से लेंगे स्केल और स्केल की मदद से नुक्ता क्यू और इस नुक्ते से गुजरता हुआ हम किता खींचेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों भी ममास नुकात पी और क्यू पर खींच लिए। अब इन दोनों ममास का अगर मुशाहिदा करें तो यहाँ पर उसने कहा है कि ममासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। तो क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दोनों भी ममास एक दूसरे को कहीं पर भी किता नहीं करने वाले हैं और दोनों के दरमियान का फासला जो है वो हमेशा जो है आखिरी तक मसावी ही रहेगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ममास एक दूसरे के मुतवाजी होंगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों भी ममास एक दूसरे के मुतवाजी ममास होंगे। इस तरह से मशकी सेट 4/2 के सवाल नंबर 4 को भी हमने हल किया। अगले वीडियो में हम इसी मशक के अगले सवाल को हल करेंगे।